उड़ीसा में स्थित प्रसिद्ध पुरी के जगन्नाथ मंदिर की विशाल दीवारों को बनाने में 3 पीढ़ियां का समय और प्रयास लगा। यह मंदिर हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं में से एक है। यह लगभग सहस्त्राब्दी पहले वर्ष 1078 में निर्मित एक शक्तिशाली ऐतिहासिक संरचना के रूप में भी कार्य करता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाखों लोग उड़ीसा आते हैं। यह मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए लाखों लोग आते हैं क्योंकि 3 विशाल रथ देवताओं को ले जाते हैं। अंग्रेजी शब्द जगन्नाथ की उत्पत्ति इसी वार्षिक परेड से हुई है, लेकिन यह इस जगह की एकमात्र विशेषता नहीं है। बिना किसी वैज्ञानिक स्पष्टीकरण के कुछ रहस्यमय गतिविधियों ने दुनिया भर में यात्रियों का ध्यान खींचा है। पेश है ऐसे कि कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य। यहाँ तक कि एक बच्चा भी जानता है कि कपड़े का कोई भी टुकड़ा हवा द्वारा अपने मार्ग के अनुसार उड़ने के लिए बाध्य होता है। एक ही सिद्धांत के अनेक अनुप्रयोग हैं। आपके जहाज की विशाल पालों से लेकर आपको हाथ से मौजूद छोटे झंडे तक सभी एक ही कोड का पालन करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा इस सिद्धांत का एक अनोखा अपवाद है। यह विशेष ध्वज बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हवा की दिशा के विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर के गुंबद के ऊपर लगे झंडे को बदलने के लिए हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई वाली मंदिर की दीवारों को खंगालता है। यह अनुष्ठान उस समय से चल रहा है जब मंदिर का निर्माण हुआ था। यह अभ्यास बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के नंगे हाथों से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलेंडर में एक दिन भी अनुष्ठान छोड़ दिया जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इससे पेशेवर पर्वतारोहियों को ईर्ष्या हो सकती है। किसी भी चीज़ का रेखाचित्र बनाते समय छायांकन एक आवश्यक विवरण है। छायांकन तब होता है जब सूर्य की रोशनी विषय के एक हिस्से को चमकाती है और दूसरे हिस्से पर छाया छोड़ती है, जो अंततः छाया को ट्रिगर करती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की कोई छाया ना हो तो क्या होगा? बताया जाता है कि दिन में किसी भी समय किसी भी दिशा से मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। क्या यह अवास्तविक का चमत्कार या मानवता के लिए भगवान जगन्नाथ का संदेश हो सकता है? सुदर्शन चक्र की पहेली। मंदिर के शिखर पर सुदर्शन चक्र के रूप में 2 रहस्य मौजूद है। पहली विचित्रता इस सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे लगभग 1 टन वजनी कठोर धातु बिना किसी मशीनरी के केवल उस शताब्दी की मानव शक्ति के साथ वहां पहुंच गई। दूसरा चक्र से संबंधित वास्तुशिल्प तकनीक से संबंधित एक सौदा है। आप जिस भी दिशा में देखते हैं, चक्र उसी रूप में वापस दिखता है। ऐसा लगता है जैसे इसे हर दिशा से एक जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसीलिए उससे ऊपर भी कुछ नहीं उड़ता। आकाश पंछी क्षेत्र है। हम पंछियों को हर समय अपने सिर और छतों के ऊपर बैठे आराम करते और उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन यह विशेष क्षेत्र प्रतिबंधित है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी का सामना नहीं होता है। यहाँ तक कि एक हवाई जहाज को भी मंदिर के ऊपर मंडराते हुए नहीं देखा जा सकता। शायद इसीलिए क्योंकि भगवान जगन्नाथ नहीं चाहते कि उनकी पवित्र हवेली के दृश्य में कोई खलल पड़े। यहाँ खाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन बर्बाद करना एक पूरा संकेत माना जाता है। मंदिर दल उसी का अनुसरण करता है। मंदिर में आने वाले लोगों की कुल संख्या
प्रतिदिन 2000 से 20,000 लोगों के बीच होती है। चमत्कारी रूप से हर दिन तैयार किया गया प्रसादम कभी भी बर्बाद नहीं होता है, यहाँ तक कि इसका एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होता है। क्या यह एक प्रभावी प्रबंध है या प्रभु की इच्छा हो सकती है? मंदिर के अंदर पहला कदम रखते हैं तो समुद्र की लहरों की क्षमता पूरी तरह से खो जाती है। यह घटना शाम के समय अधिक प्रमुख है। फिर कोई भी वैज्ञानिक व्याख्याता इस तथ्य को सामने नहीं लाती। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो ध्वनि वापस आ जाती है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह दोनों प्रभुओं की बहन सुभद्रा माई की इच्छा थी, जो मंदिर के द्वार के भीतर शांति की कामना करती थी। अंततः इसकी इच्छा विविध पूरी हुई। ब्रिज का रिवर्स गियर। पृथ्वी पर कोई भी स्थल ले लीजिए, दिन के समय समुद्र से हवा जमीन पर आती है और शाम को इसके विपरीत होता है। लेकिन पुरी में हवा की प्रवृत्ति विरोधाभासी होने और बिल्कुल विपरीत दिशा चुनने की होती है। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है और शाम को विपरीत दिशा में होती है। खाना पकाने के जादुई तरीके। प्रसादम को पकाने का पारंपरिक तरीका यहाँ के पुजारियों द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल 7 बर्तनों का उपयोग बर्तनों के रूप में किया जाता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके पकाया जाता है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और बाकी का सब भी इसी क्रम से चलता है। देवताओं का विघटन। हर 14 से 18 साल में देवताओं का एक के ऊपर एक रखकर दफनाया जाता है और उनकी जगह नए देवता रख दिए जाते हैं। ये देवता नीम की लकड़ी से बने हैं और माना जाता है कि यह अपने आप विघटित हो जाते हैं। रथ यात्रा। रथ यात्रा एक वार्षिक परेड है जिसमें देवताओं को रथों के 2 सेट, प्रत्येक में 3, पर मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। पहला रथ देवताओं को नदी तक ले जाता है, जो जगन्नाथ मंदिर और मौसी माँ मंदिर को अलग करती है। उसके बाद मूर्तियों को नदी पार करने के लिए 3 नावों में चढ़ाया जाता है। अब दूसरा रथ चलन में आता है। यह देवताओं को नदी से मौसी माँ मंदिर तक ले जाता है। यहाँ अनुष्ठान होता है। इतिहास और संस्कृति हिंदू भावना के ईंधन है। यही हमारी संस्कृति को इतना असाधारण बनाता है और ऐसे खगोलीय तथ्य को पढ़ने के बाद आप मेरी राय भी साझा कर सकते हैं। तो उड़ीसा के अपनी अगली यात्रा पर इन तथ्यों की जांच करना ना भूलें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।